नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि में 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा की जाती है। तो आज मैं यही बताना चाहती हूँ कि इन 9 देवियों की पूजा का मतलब क्या है और क्यों किया जाता है और उससे लाभ क्या है। तो सबसे पहला जिनकी पूजा की जाती है, सबसे पहली देवी हैं शैलपुत्री। हिमालय का एक नाम शैल भी है। शैल का मतलब होता है पहाड़ या चट्टान। इसी कारण देवी का पहला नाम पड़ा शैलपुत्री, यानी हिमालय की बेटी। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। शैलपुत्री सिखाती हैं कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की तरह मजबूती और अडिगता होनी चाहिए। दूसरा नाम है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले, जो ब्रह्म की प्राप्ति कराती हैं, जो हमेशा संयम और नियम से रहे। जीवन में सफलता के लिए सिद्धांत और नियमों पर चलने की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना कोई भी मंजिल नहीं पाई जा सकती है। अनुशासन सबसे ज़्यादा जरूरी है। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती हैं। इनकी पूजा से कई शक्तियाँ मिलती हैं। तीसरी देवी का नाम है चंद्रघंटा। इनके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। ये देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती हैं। जीवन में सफलता के साथ शांति का अनुभव तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मन में संतुष्टि का भाव न हो। आत्मकल्याण और शांति की तलाश जिसे भी हो, उसे चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। चौथी देवी का नाम है कुष्मांडा देवी। कुष्मांडा देवी का चौथा स्वरूप है। ग्रंथों के अनुसार इन्हीं की मंद मुस्कान से अंड यानी ब्रह्मांड की रचना हुई थी। इसी कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। ये देवी भय दूर करती हैं। भय यानी डर की सफलता की राह में सबसे बड़ी मुश्किल होती है। जिसे जीवन में सभी तरह के भय से मुक्त होकर जीवन सुखी बिताना हो, उसे देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। पांचवा, भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र हैं कार्तिकेय। उन्हीं का एक नाम है स्कंद। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण ही देवी के 5वें रूप का नाम स्कंद माता है। उसके अलावा ये शक्ति की भी दाता हैं। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों का ही होना जरूरी है। माता का ये रूप यही सिखाता है और प्रदान करता है। छठवें देवी का नाम है कात्यायनी। कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं। कात्यायन ऋषि ने देवी दुर्गा की बहुत तपस्या की थी और जब दुर्गा प्रसन्न हुई थी तो ऋषि ने वरदान में मांग लिया कि देवी दुर्गा उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। कात्यायन को बेटी होने के कारण ही उनका नाम कात्यायनी पड़ा। ये स्वास्थ्य की देवी हैं। रोग और कमजोर शरीर के साथ कभी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। मंजिल पाने के लिए शरीर की निरोगी होना जरूरी है। जिन्हें भी रोग शोक संताप से मुक्ति चाहिए, उन्हें देवी कात्यायनी को मनाना चाहिए। 7वां रूप है कालरात्रि। काल यानी समय और रात्रि मतलब रात। जो सिद्धियां रात के समय साधना से मिलती हैं, उन सब सिद्धियों को देने वाली माता कालरात्रि हैं। अलौकिक शक्तियों, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि के लिए इन देवी की उपासना की जाती है। ये रूप सिखाता है कि सफलता के लिए दिन रात के भेद को भुला देना चाहिए। जो बिना रुके और थके लगातार आगे बढ़ना चाहता है, वो ही सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। 8वां देवी का नाम है महागौरी। गौरी यानी पार्वती, महागौरी यानी पार्वती का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप। अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। इस चरित्र की पवित्रता की प्रतीक देवी हैं। सफलता अगर कलंकित चरित्र के साथ मिलती है तो किसी काम की नहीं है। चरित्र उज्जवल हो तो ही सफलता का सुख मिलता है। 9वीं देवी है सिद्धिदात्री। ये देवी सारी सिद्धियों का मूल है। देवी पुराण कहता है भगवान शिव ने देवी के इसी स्वरूप से कई सिद्धियां प्राप्त की। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो आदि देवी हैं, वो हैं ये सिद्धिदात्री माता ही हैं। इस तरह की सफलता के लिए इस देवी की आराधना की जाती है।
सिद्धि के अर्थ हैं कुशलता, और कार्य में कुशलता और सलीका का हो तो सफलता आसान हो जाती है। कुल मिलाकर इन 9 देवियों की पूजा हम सिद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संपन्नता के लिए और निरोग शरीर के लिए करते हैं। तो इसलिए हम इन देवी के रूपों से सीखते हैं कि हमारे शरीर का स्वस्थ होना, मस्तिष्क का स्वस्थ होना और चारित्रिक कुशलता होना बहुत ही आवश्यक है एक सफल जीवन के लिए। तो आज मेरा यह वीडियो का प्रयत्न यही था कि मैं बता पाऊँ कि इन देवियों की पूजा हम किस लिए करते हैं और इनका मतलब क्या है, लाभ क्या है इनकी पूजा से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।